हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से ही सभी सेशन से जुड़ जाइएगा, साथ ही इस सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा कि भाई वह सभी भी क्लास से जुड़ सकें। सो आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेकर के। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के फॉर्म आपके आ चुके हैं, जो कि अभी सितंबर से ही आप लोगों के स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आपकी एज है तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। ठीक है, फॉर्म आप सभी को फिल करना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म को फिल करने के बाद एग्जाम की डेट कब है। तो एग्जाम की डेट आप लोगों को पहले ही बता दी गई थी। एग्जाम की जो डेट है यह आप लोगों का 14 नवंबर से स्टार्ट है। अभी नहीं पता कि इसका एग्जाम कब रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म तो अभी फिल करने ही स्टार्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि डेट आपके सामने आ चुकी है तो मे भी हो सकता है कि टाइमली ही आपके एग्जाम हो जाएं। यानी कि सितंबर में फॉर्म फिल करने के बाद आप 14 नवंबर को ही पेपर में बैठना शुरू कर देंगे बच्चे सभी। देखते हैं किसका कभी एडमिट कार्ड आता है। बाकी नवंबर से दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में आप सभी का सपना होता है सिलेक्ट होने का, और ऐसे ही देश के बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स का भी सपना होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट होने का। अब इतने सभी स्टूडेंट्स का जब सपना होता है तो भाई फॉर्म सबसे ज़्यादा फिल किए जाते हैं। अब फॉर्म फिल किए जाते हैं तो फिर तैयारी भी उतनी ही अच्छे से तरीके से की जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा का मतलब है कि लेवल आपका अच्छा खासा रहने वाला है। पेपर अगर आपका आसान आ जाएगा तो मेरिट आपकी अच्छी खासी रहेगी, और अगर मेरिट कम पर जाएगी तो पेपर का लेवल टफ आ जाएगा। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो है कुछ सेट थोड़े आसान थे, बट कुछ सेट बहुत ही ज़्यादा टफ थे कि बच्चों के लिए स्कोर करना मतलब कि कुछ 70% के आसपास तक भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब बात कर ले कि भाई अभी सितंबर है, यानी कि आपके पास अक्टूबर का महीना है। 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी की अगर बात कर लेते हैं तो अभी सितंबर का महीना स्टार्ट ही हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपकी तैयारी के पास अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, है ना। और 2 महीने में ही हमें जो तैयारी है यह अपनी सिलेक्शन वाली करनी है, कि हम अपना सिलेक्शन ले सके। इस तरह की तैयारी करते हुए चलना है। तो देखो भाई, एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है, आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर वो भी सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 25 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, इसमें तो क्या है कि आपको रीजनिंग में देखो, अगर रीजनिंग में आप डेली अपना, अगर आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती है और आप रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं, तब तो आप 1 घंटे से भी ज्यादा रीजनिंग को टाइम दीजिएगा। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है और रीजनिंग आपको आती है, उसके बाद भी आप 1 घंटा प्रैक्टिस को जरूर देना। 24 आवर्स में से 1 घंटा आप प्रैक्टिस को दे सकते हैं। 1 घंटा आप जरूर देना, क्योंकि भाई 25 नंबर की बात है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना कि पेपर के टाइम पे 5 दिन पहले रिवीजन कर लेंगे। रीजनिंग आपका रिवीजन नहीं मांगता है, रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही कम टाइम में आप 25 के 25 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो 25 में से 23-24 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। भाई इतने तो बनते ही हैं रीजनिंग में अटेम्प्ट करने में, अगर आप डेली तैयारी करते हुए चल रहे हो। इसके साथ ही अब बात आ जाते हैं, चलिए इसमें हो गया, देन बात आ जाते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में, यानी कि आपका मैथ। इसमें आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पर 15 कर पाएंगे। बट अगर आपका ये है कि आपको मैथ नहीं आता है ना, और आपको स्कोर करना है, तो देखो मैथ की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपको चीजें नहीं आती हैं, तो तब आप लोगों को 3 से 4 घंटे तो यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। बल्कि इससे भी मैं ज्यादा आपको कहूँ, 15 क्वेश्चन की बात है, 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 तो जरूर करना। जिनको मैथ पसंद नहीं है या आता नहीं है, तो वो इसमें से 10 क्वेश्चन करने के लिए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और उसके लिए आप 5 से 6 घंटे देंगे। जिनको मैथ नहीं आता है वो, और जिनको आता है वो भी कम टाइम मत देना। 3 से 4 घंटे तो आप लोगों को मैथ देना ही है। वो स्टूडेंट ये ट्राई करना कि 15 के 15 क्वेश्चंस आपको मैथ में अटेम्प्ट करने हैं। देखो क्या होता है, एसएससी का एग्जाम है जिसमें कि 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके पास टाइम कम रह जाता है। यही तो रीजनिंग, यही तो आपका मतलब एक रीजन रहता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं।
तो उसमें आपके पास टाइम कम रह जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है भाई। 15 क्वेश्चन आप अगर 30 मिनट भी देते हैं, 30 से भी ज्यादा मिनट अगर आप दे देते हैं, तो भाई आप 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम दे पा रहे हो एक मैथ के क्वेश्चन को। और मुझे लगता है कि 2 मिनट का टाइम कैलकुलेशन के लिए भी बहुत होता है, तो बहुत टाइम है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो 1.5 घंटे का पेपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। और जिनको मैथ नहीं आता है वो भी देखो, छोड़ना मत कि ये 15 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जीके के भरोसे मत रहना। 50 क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ से आएंगे। तो मैथ तो आपको करना ही होगा, ठीक है। मैथ के बिना काम नहीं बन पाएगा, मैथ आपको करना ही होगा। बट आप ये कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है, कि भाई प्रीवियस ईयर उठाएं। जैसे कि एसएससी एमटीएस का है, एसएससी ही तो आपका एग्जाम करा रही है, तो एमटीएस का, सीएचएसएल का अभी 2021 के, 2022 के, 2023 के, है ना, और दिल्ली पुलिस के भी प्रीवियस आप उठाइए और उनसे मैथ की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नथिंग इज बेटर से समथिंग इज बेटर होता है। कुछ भी ना करने से अच्छा है कि आप कुछ तो करें। और भाई 5-6 घंटे अगर आप डेली सर मारते हो तो कुछ तो आएगा। 2 महीने हैं आपके पास, ठीक है। 60 डेज से भी ज्यादा टाइम है आपके पास, लेकिन इस बीच में कुछ भी घूमना फिरना मत करना, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना, ठीक है। अब बात आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर की बात करेंगे, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट की लास्ट में बात करेंगे। अब आ जाती है बात कंप्यूटर की। तो देखो, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री से भी कम सिलेबस है कंप्यूटर का, और ये बात की जा रही है 10 नंबर की। तो आपको 3rd नंबर पर कंप्यूटर पर फोकस करना है 10 नंबर के लिए। लेकिन वो जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत आसान वाले, भाई ईमेल की फुल फॉर्म बता दो क्या है, तो वो बहुत ही रेयर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें जो ये 10 क्वेश्चन का लेवल है, इसमें से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन तो थोड़े से इजी आ जाएंगे, आपके आसान आपसे पूछ लेता है। लेकिन भाई बाकी के जो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके बच जाते हैं ना, ये वो ऐसे पूछता है कि पता नहीं कंप्यूटर की कौन सी टर्म से आया है। तो आप कंप्यूटर की क्लास या फिर आप कोई बुक ले सकते हैं, और उस बुक को आप इजीली, बहुत लेंथी मत लीजिएगा, जैसे कि आपको सीजीएल मेंस की तैयारी करनी है उस लेवल की बुक आप उठाइएगा, जिसमें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट हुआ, यहाँ पर पावर पॉइंट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट हुआ, आपको इन सभी पर फोकस करना है। एमएस ऑफिस की जितनी भी चीजें हैं ना, आपको उन सभी पर फोकस करनी है। एक्सेल सीट के बारे में पूछ लेता है, तो इन सभी टर्म्स से ज्यादातर, एंड डेली में जो नई नई चीजें टर्म्स निकल करके आ रही हैं, सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट किस देश के पास सुपर कंप्यूटर है, तो वो सब चीजें आपको, ये बेसिक पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। तो करंट का भी पोर्शन आपको थोड़ा सा इससे टेक्निकल वाला कवर करना होगा। साथ ही आप यहाँ पर बुक लेकर के भी इसको कवर कर सकते हैं, विद इन 2 मंथ्स के अंदर आराम से हो जाएगा। तो आप इसको 2 आवर्स तो दे करके चलिएगा भाई, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी आप यहाँ पर समय ना दे। 2 आवर्स तो क्या हो गया कि भाई आपने अपना 1 घंटा यहाँ पर दिया, 2 वहां पर दिए, 3 घंटे हो गए। यहाँ पे आप 5-6 घंटे दे रहे हैं या 3-4 घंटे दे रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बट फिर भी चलिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के 5 आवर्स लेकर के चल रही हूँ, तो टोटल आपके पास 8 घंटे हो गए, ठीक है। 8 घंटे हो गए। चलिए आप इसमें से 6 घंटे या 7 घंटे की नींद लेंगे, चलिए मैं 7 घंटे आपके लगा लेती हूँ, तो 15 घंटे हो गए टोटल आपके पास। 24 में से अभी भी आपके पास यहाँ पर कितने घंटे बचे हैं? 24 में से फिर भी आपके पास जो समय बचता है, यह है आपके पास 9 घंटे। 9 में से हम चलिए 2-3 घंटे हटा देते हैं। 9 घंटे में से आपकी नींद के भी घंटे हम हटा चुके हैं, तो 9 में से हमने फिर भी घंटे, चलो 3 घंटे ऐसे हटा दिए कि भाई आपको नहाना धोना भी है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करना है, चलिए 4 घंटे हटा देते हैं। बाकी आपके पास बच जाते हैं 5 घंटे। 5 घंटे तो कहीं नहीं गए ना, 4 घंटे बहुत होते हैं, बहुत। जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछिए कि 1 घंटे में वो रिवीजन कर लेते हैं पूरा, तो बहुत होते हैं। तो 5 घंटे के अंदर अब आपको कवर करना है जीके और करंट अफेयर। भाई डेली करंट अफेयर को 2 घंटे तो देकर के आपको चलना है। 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, और ट्राई कीजिएगा कि करंट अफेयर आप करें। अगर आप अभी पढ़ने जा रहे हैं तो फिर तो 2 घंटे दीजिएगा, बट आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो फिर डेली आपको 1 आवर दे देना है करंट अफेयर में। 30 से 35 मिनट आप रिवीजन के लिए भी दीजिएगा, ठीक है। इसमें से उसके बाद बाकी आपके पास बच जाते हैं 4 घंटे, उसमें से आपको 1 से 2 घंटा अपने प्रैक्टिस सेट को भी देना है, क्योंकि अगर आपका जीके कवर नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका जीके कवर नहीं है तो फिलहाल 2 महीने के लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, और जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सभी आपको याद करने हैं, जिसमें से कि लगभग 1000 से 2000 के आसपास क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और करंट अफेयर भी आपको याद करना है, अगर मैं 2 महीने की बात करूं। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं
तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है, और अपना जो सिलेबस आपने कवर किया हुआ है आपको उसका रिवीजन करते हुए चलना है। बट एक बात और कि आप सभी अपने मॉक टेस्ट को जरूर टाइम दीजिएगा। मॉक टेस्ट या तो आप क्लासेस कर रहे हैं वहां से अपने मॉक टेस्ट यहाँ पर ले जा रहे हैं, या फिर आप खुद से स्पीड को बनाने के लिए भी, वैसे 1.5 घंटे का टाइम बहुत है, तो आपकी स्पीड मेंटेन यहाँ पर हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें क्या है कि मॉक टेस्ट को भी आपको 1 से 2 घंटे तो यहाँ पर दे करके चलना ही है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी प्रैक्टिस को बनाना है, और जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस भी बनानी है और सभी चीजों को कवर भी करना है। बाकी इसमें आपके जो कि जनरली आप जीके के देख सकते हैं, जैसे कि इन्वेंशन हुआ, फेमस प्लेसेस इन इंडिया हुआ, टेक्नोलॉजी हुई, डे एंड ईयर हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स हुआ, ऑनर एंड अवार्ड, करंट अफेयर, स्पोर्ट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, बुक एंड ऑथर्स, बेसिक जनरल नॉलेज, फिजिक्स, यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सभी आप लोगों का जीके का पोर्शन यहाँ पर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप डेली क्या कर सकते हैं कि भाई आप डेली मेरी क्लास से भी अपना मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, जो कि सुबह 11 बजे होती है, साथ ही शाम को 7 बजे की क्लास से भी आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, या तो लाइव क्लास करके या फिर ऑफलाइन क्लास करके स्पीड को, क्लास की स्पीड बढ़ाना और फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और इस तरह से आप, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हुए चले, देखिए फिलहाल जो 2 महीने का टाइम है उसमें है कि आप लापरवाही अपनी ना करें, बल्कि एक प्रॉपर शेड्यूल अपना बनाएं। कितने घंटे आपको मैथ करना है अपने अकॉर्डिंग, कितने घंटे आपको रीजनिंग करनी है, कंप्यूटर, करंट अफेयर, जीके, बट कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़िएगा, चाहे वो रीजनिंग ही क्यों ना हो। चाहे आपकी रीजनिंग बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी 30 मिनट कम से कम, बल्कि मैं तो 1 घंटा कहूंगी, कम से कम 1 घंटा आप दीजिएगा। 25 नंबर का सवाल है, ठीक है। कभी कभी हम जो आसान चीजें होती हैं ना उन्हें ही छोड़ देते हैं और वहीं फिर हमें पेपर में दिक्कत कर जाती हैं, क्योंकि हमने टफ तो याद कर रखी होती है लेकिन इजी चीजें ही हम छोड़ आते हैं। तो ऐसी लापरवाही मत कीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत बढ़िया लेवल का, आपका बहुत ही अच्छे लेवल का, शानदार लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर आपके लिए जो चीज आसान होगी वो सभी बच्चों के लिए ही आसान होगी, ठीक है, और जो टफ होंगी वो सभी के लिए ही टफ होंगी। और जब आप उन टफ को क्वालिफाई कर पाएंगे और एक स्मार्टली तरीके से आप अपने मार्क्स को मेंटेन कर पाएंगे तो आप सिलेक्शन तक पहुंचते हो। बस जरूरत है यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करने की, शेड्यूल बनाने की और अपनी सूझबूझ के साथ में पेपर को सॉल्व करने की। बाकी आप यकीन मानिएगा आप 2 महीने के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, मतलब कि अपने इस सेशन को। इसके साथ ही भाई आप सभी जो कि है मेरे कोड के बारे में याद रखिएगा, SOTY ये मेरा कोड है, सोनम त्यागी, और इस कोड को यूज करते हुए आप सभी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी एप्लीकेशन पर SSC GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर SSC सीजीएल 2024 की तैयारी के लिए ऑल इंडिया रैंकर बैच यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।